हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। अगर आपने इस बार आरबीआई का एग्ज़ाम दिया है तो आई एम श्योर वो एक शॉक से कम नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शॉकिंग थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है कि उस शॉक को पता लगाएँ कि क्या मैं यहाँ पर एग्ज़ैक्टली शॉक की बात कर रही हूँ और एक नई स्ट्रैटेजी बनाएँ ताकि 2024 के लिए हमें वो सारी सेम प्रॉब्लम्स ना आए और हम अच्छे से एग्ज़ाम के साथ डील कर सकें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या-क्या वो प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो शॉक थे जो इस साल जो है बच्चों को मिले हैं। डेफ़िनेटली उन शॉक से हम कैसे जो है एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं 2024 के लिए। नंबर 3 वेग जीए। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ही अजीब-सी वेग यानी बहुत ही अजीब-सी, मैं उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, मैं उसको वेग बोलूँगी, है ना? बहुत अजीब से क्वेश्चन्स आए थे, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के। यहाँ पर मैं स्टैटिक पोर्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है? करंट की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आया था, हमसे रैंकिंग पूछी गई थी और ना टॉप 5 आपसे पूछा गया था, ठीक है? जनरली हम क्या करते हैं कि टॉप 3 या इस तरीके की चीज़ें हम याद करके जाते हैं, बट टॉप 5 पूछने का एज़ सच कोई रीज़न नहीं था, है ना? कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अननेसेसरी क्वेश्चन को अजीब बनाने की कोशिश की गई है। डिफ़िकल्टी लेवल नहीं बोलूँगी मैं इसको। सिमिलरली एक ये जो क्रिकेट से क्वेश्चन आया था वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप 1983 वाला, अगेन मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, ये अननेसेसरी वाला क्वेश्चन था, है ना? इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बट उन्होंने जानबूझ के डाले हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? जी20 की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पूछेंगे कि जी20 की मीटिंग्स कहाँ-कहाँ पर हुई हैं, लोकेशन पूछेंगे या फिर मुद्दा क्या रहा है ना? ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, जी20 के बारे में कुछ पूछ लेंगे, उन्होंने चेयरमैन का नाम पूछ लिया। अगेन बहुत ही वेग है, वो भी बी20 है ना, बिज़नेस 20 की मीटिंग का। सो ये भी बहुत वेग है, तो ऐसे वेग क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है? सो ये एक इस तरीके की चीज़ें शॉकिंग है जिसको हमें 2024 के लिए तैयार रहना है कि 2024 में भी हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले डेफ़िनेटली हमें थोड़ा-सा अपना जो रीच है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हम अभी यहाँ तक पढ़ते थे तो अभी हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जाकर एक्स्ट्रा माइल थोड़े एफ़र्ट लेने पड़ेंगे। ये हमें चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है? ताकि हमें हमें ऐसे वाले क्वेश्चन्स हम डील कर सकें। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि जो ऐसे वाले क्वेश्चन्स आते हैं ना, जो या तो बहुत ही पुराने हों, है ना? या फिर बहुत ही वेग हो, बहुत ही अजीब से हों और अगर आपसे वो क्वेश्चन ना भी होते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको स्किप कर दें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत वेग क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो टॉपर्स को भी नहीं आते हैं और जब वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं तो वो एनीवेज़ कट ऑफ का पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है? ये डेफ़िनेटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स की कैटेगरी में आते हैं और कभी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स आपकी कट ऑफ को नहीं जो है इम्पैक्ट करता है। जो कट ऑफ जिससे निकलती है वो या तो ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं या फिर वो मॉडरेट वाले क्वेश्चन्स होते हैं, है ना? ईज़ी क्वेश्चंस सभी बच्चे कर लेते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस वो कर पाते हैं जिन्होंने सच में मेहनत की है। तो कट ऑफ आपकी इनसे तय होती है। ऐसे वाले क्वेश्चन से आपकी कट ऑफ वैसे भी नहीं तय होती। तो और ऐसे क्वेश्चंस 100% आपको जो है एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। ठीक है? जस्ट बी मेक योरसेल्फ प्रिपेयर्ड कि हाँ यार, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे मुझे और मुझे ना डरना नहीं है इस बार। ठीक है? चलो, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड शॉक नंबर 2 वाज़ कि हमें जो है इस बार क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी, कंफ्यूजिंग और बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले जो है दे दिए गए ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो जाए। बैंकिंग, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आप सभी को पता है, हेवी वेटेज उसका रहता है, बट इस बार जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेंदी थी। बट अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते होंगे, मैंने आप सभी को जो है वहाँ पर क्वेश्चन लगाए हैं, क्वेश्चन मतलब मैं करवाती हूँ, पीवाईक्यू भी मैंने जो है वहाँ पर करवाए हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जितने लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, उतने ही वो ईज़ी भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि लेंदी क्वेश्चन का क्या होता है कि सिर्फ़ एक पैराग्राफ उन्होंने वहाँ पर पेस्ट कर दिया, बट उसके नीचे के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो स ईज़ी होते हैं। और आपको ना कई बार क्या होता है, अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी और राइट टेक्नीक है ना, अगर आपके पास वो ट्रिक है कि ये 5 लाइन में मुझे रीड ना करनी पड़े, मेरे को पहली लाइन या आखिरी लाइन पढ़ के ही अगर मैं आंसर पर पहुँच रहा हूँ, तो व्हाट्स द हार्म इन दैट? है ना? हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सो आप ये प्रैक्टिस कीजिए अब से कि लेंदी क्वेश्चंस, बड़े-बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि पहली और आखिरी लाइन पढ़ के ही अगर सवाल सॉल्व हो रहा है, तो अब बीच की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चंस भी आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँगे। राइट? सो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिएगा। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें जी बीच का पढ़ना ही पड़ रहा है, तो आप पढ़ेंगे डेफिनिटली, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे पढ़ना पड़ता ही नहीं है। ये मैंने आपको अपने सेशंस में बताया हुआ है, बाकायदा आपको एग्जाम्पल्स देके। ठीक है? और रही बात कन्फ्यूजन की, मैं बिल्कुल मानती हूँ, स्पेशली जो नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर ऐसा होता है कि जीडीपी 6.09 से बढ़ेगी 6.08% से,
परसेंटेज से बढ़ेगी, है ना? तो यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो अगेन इसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका स्टिकी नोट पे उसके नंबर लिख लो, उसके फिगर्स लिख लो और उसको उठते-बैठते, सोते-जागते एक-एक बार उस नंबर को देखते रहो ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाए, ठीक है? बट अगर कोई अननेसेसरी टॉपिक है, उसका नंबर पूछ लिया और उसको आप स्किप भी करोगे तो चलेगा। स्किप करने में कोई इश्यू नहीं है। मेक श्योर आपको पता हो कि क्या स्किप करना है और क्या अटेम्प्ट करना है, ठीक है? बट एक चीज़ तय है कि लेंथी क्वेश्चन से अब हमें डरना नहीं है। अब हमें उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएँगे, लेंथी आएँगे, तो हमें अपनी जो रीडिंग हैबिट है, जो रीड करने का जो टाइम है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि अगर हमें ये 5 जो लाइन थी, पाँचों की पाँचों अगर पढ़नी भी पड़ जाए, तो हमारे पास टाइम नहीं कम पड़ना चाहिए, ठीक है? नाउ नंबर 1 प्रॉब्लम इस बार जो थी इस बच्चों के पास, जो इस बार का जो एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, वो था दिस ईयर्स एग्जाम द प्रॉब्लम वाज टाइम, ठीक है? क्योंकि हम सबको पता है 80 क्वेश्चंस मुझे जी जो है करने हैं और मेरे पास 25 मिनट है, राइट? और मेरे को रीड करने में ही इतना टाइम चला गया कि मैं हाफ क्वेश्चंस मतलब आधे क्वेश्चंस तो मैं देख ही नहीं पाया। ये बच्चों ने फीडबैक दिया है आके, ठीक है? तो अगेन ये दोनों ही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो सॉल्यूशंस भी मैंने आपको कनेक्टेड बता दिए हैं कि जो है लेंदी है तो कोई बात नहीं, हम अभी से अगेन मेक श्योर कि आप ना एडिटोरियल रीडिंग शुरू कर दो। एडिटोरियल से क्या होता है, आपकी रीडिंग कैपेसिटी, जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत फास्ट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जल्दी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि प्रेशर में ना हम रीड तो कर लेते हैं बट हमें कुछ समझ नहीं आता, तो अंडरस्टैंड भी करना है और रीड भी करना है। दोनों चीज़ें आपकी एडिटोरियल से बिल्ड हो जाएंगी, यानी न्यूज़पेपर रीडिंग से बिल्ड हो जाएंगी, ठीक है? तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना शुरू कर दो और उसको स्पीड से पढ़ना शुरू कर दो, जो कि आपका टाइम चैलेंज का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। ऑल्सो जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, मेक श्योर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, वैसे ही प्रैक्टिस ना करो, ठीक है? क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्वेश्चन आता है, नहीं आता, ये तो बाद की बात है, टाइम ही नहीं बचेगा तो फिर आता नहीं आता का फ़ायदा क्या है, राइट? अब कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, जो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, उसका पहला सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। आपको फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। जब आपको फेज़ 2 आ रहा होता है तो फेज़ 1 के भी ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन होती है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फेज़ 2 की प्रिपरेशन से फेज़ 1 के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। फेज़ 2 का सिलेबस अपनी दीवार पे चिपका लो आज ही, और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। दोनों ही चीज़ों की साथ में प्रिपरेशन करनी है। अगर एक आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसमें से ये पहचाना करो कि ये 2 लाइन तो फेज़ 1 में पूछी जाएँगी और ये 3 लाइन जो है ये फेज़ 2 की लाइनें हैं, ठीक है? तो एक आर्टिकल को हमें दोनों ही एंगल से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट करंट वाला ही जीए करो बस, यानी इसका मतलब ये है कि करंट में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इज़राइल हमास जो है वो करंट में है ना? तो इससे जीए क्या आ सकता है? जीए यानी स्टैटिक पोर्शन क्या आ सकता है? इज़राइल का कैपिटल, उसका लोकेशन, हमास क्या है ना? यहाँ के पीएम का नाम, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो करंट में चीज़ें हैं, उन्हीं का स्टैटिक पोर्शन करो बस। मैं ये नहीं कह रही कि उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, उसके अलावा आएगा, डेफ़िनेटली आएगा। बट वो डिफ़िकल्ट या वेग कैटेगरी में हम उसको कंसिडर करेंगे। एंड एज़ आई सेड कि डिफ़िकल्ट और वेग कैटेगरी के लिए जो है कट ऑफ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हम सिर्फ़ उस जीए पर फ़ोकस करेंगे जो करंट में पूछा गया है, ज़्यादा फ़ोकस हम उसी पर करेंगे। नेक्स्ट है टाइमर ज़रूर लगाइए जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 20 सेकंड आप लगाइए और उसमें चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइम मत चेंज करना बस, ठीक है? 20 से 30 से 40 50 सेकंड मत कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट रिवाइज कीजिए 3 से 4 बार एंड लर्न द ट्रिक्स। रिवाइज करना है आपको 3 से 4 बार। पहला रिवीजन आपका तब हो जाना चाहिए जब आपकी टीचर आपको जिस दिन पढ़ाती है उसी के अगले दिन आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन आपका 3 से 4 दिन बाद हो जाना चाहिए। तीसरा रिवीजन आपका 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। चौथा रिवीजन आपका 1 महीने में हो जाना चाहिए, ठीक है? 4 रिवीजन जब आप करोगे तो आप कुछ भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। ट्रिक्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको याद करने की कुछ चीज़ें बता रही हूँ, नहीं। जैसे पेपर सॉल्व करने की आपको एलिमिनेशन टेक्निक आना चाहिए, आपको एजुकेशन गेस आना चाहिए। एजुकेशनल गेस क्या होता है? क्योंकि गेस वर्क से डेफिनेटली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, आपको 100% क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको एजुकेशनल गेस यूज़ करना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। तो इनको मैं ट्रिक्स बोल रही हूँ, ये जो टेक्निक है, इन टेक्निक्स को मैं ट्रिक्स बोल रही हूँ यहाँ पर। तो ये आपको मैं अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, ठीक है? ये सारी ही चीज़ें एज अ सोल्यूशन आपको एक क्लास में मिलेंगी, विच इज़ हमारा, आप सभी को पता है, जो मेरा द बिगर पिक्चर प्लस का बैच है, ठीक है? वहाँ पर मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर्स विद दीज थिंग्स प्लस एमसीक्यू भी वहाँ पर प्रैक्टिस करवाती हूँ। आप सभी को पता है कि दिवाली के अवसर पर हम 85% ऑफ कैसे दे रहे हैं, वो आपको पता है। एक स्पिन द व्हील चैलेंज है।
जिसमें आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना पड़ेगा। एक पॉपअप आएगा, जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी किस्मत है कि आपको जो है 79% से 85% तक का कुछ भी ऑफ मिल सकता है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 85% ऑफ मिलता है तो वो डबल वैलिडिटी के साथ ही होंगे। जो भी आप आपको ऑफ मिल रहे हैं, ये सारा ऑफ जो है अवेल करने के लिए Y674 ये कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी plus 85% off, again this depends 79 to 85 आपका क्या आता है जब आप स्पिन द व्हील करते हो। बट कोई भी आपको महापैक लेना है और मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी कि गो विथ महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्स यू आर गिविंग, ठीक है, जिसमें आपको इस टाइम पे डबल वैलिडिटी मिल रही है Y674 पर, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमारा जो है आज से आरबीआई ग्रेड बी का 4.0 बैच शुरू होने वाला है, जिसमें हमारी सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक के लिए जो है यहाँ पर ये बैचेस रहने वाले हैं। आज से बैच शुरू हो रहा है, मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। अच्छा, इससे भी एक बेटर बैच है जो कि है मेंटोरशिप बैच, आरबीआई का मेंटोरशिप बैच, जिसमें आपको 4.0 जो अभी मैंने ये बैच दिखाया है ना, ये ऑलरेडी आपको इसमें मिलेगा, प्लस आपको पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है, ताकि आपको जो भी आपके पर्सनल क्वेरीज हैं, आपको पर्सनल अपना टाइम टेबल बनवाना है, आपकी पर्सनल चीज़ें जो डायरेक्शन में प्रॉब्लम है वो भी आपकी जो है 1-to-1 इंटरेक्शन से सॉल्व करी जाए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी इस वाले बैच में एनरोल करने के लिए। ऑल्सो हम इसमें सिर्फ 25 नवंबर तक ही एडमिशन्स ले रहे हैं, उसके बाद हम एडमिशन्स नहीं लेंगे। सो मेक श्योर Y674 जब आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे भी आपको मिलेगा विद डबल वैलिडिटी। और क्योंकि दिवाली का अवसर है तो इसमें भी आप अभी एनरोल कर लीजिए। 25 नवंबर तक का वेट इसलिए मत करिए क्योंकि वो दिवाली वाला ऑफर फिर चला जाएगा, फिर नॉर्मल फिर आपको वही 77% ऑफ मिलेगा, उसमें डबल वैलिडिटी भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि हम ज़्यादा डिस्काउंट लें और डबल वैलिडिटी लें, ठीक है। ऑल राइट देन, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।